नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस विशेष चैनल में। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है बल्कि आपके भाग्य को 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी पौधे की जिसे अपामार्ग, चिरचिटा या लटजीरा के नाम से जाना जाता है। यह पौधा न केवल आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जड़ों में मां गंगा और इसके तनों, पत्तियों और फलों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे त्रिदेवों का वास माना जाता है। यही कारण है कि इसे पूरी सृष्टि का प्रतीक माना जाता है। आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, धन की तंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, नौकरी या व्यापार में रुकावट, ग्रह क्लेश या फिर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव, यह पौधा इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। मित्रों, अपामार्ग एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में स्वयं भगवान शिव ने अपनी प्रशंसा में कहा है। यह पौधा न केवल आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए उपयोगी है बल्कि धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठानों में भी इसका विशेष स्थान है। यह पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आसानी से पाया जाता है। आपने इसे अपने आसपास जरूर देखा होगा, कभी सड़क के किनारे, खेतों में या फिर जंगलों में। इसकी ऊंचाई लगभग 60 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक हो सकती है। इसके तने और शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कपड़ों या शरीर से चिपक जाते हैं। इसकी पत्तियां अंडाकार और हल्की हरी होती हैं, जबकि फूल छोटे और हरे गुलाबी रंग के होते हैं। इसके बीज नुकीले और कांटेदार होते हैं जो फलों में पाए जाते हैं। अपामार्ग 2 प्रकार का होता है, लाल और श्वेत, सफेद। दोनों ही प्रकार अत्यंत लाभकारी हैं, लेकिन श्वेत अपामार्ग को विशेष रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे प्रकृति का वरदान कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे पाचन शक्ति बढ़ाने, पेट के कीड़ों को नष्ट करने, जोड़ों के दर्द, सूजन, मूत्र संबंधी समस्याओं, त्वचा रोगों और यहां तक कि सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन मित्रों, आज हम इस पौधे के उन तांत्रिक और आध्यात्मिक उपयोगों की बात करेंगे जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भर सकते हैं। मित्रों, शास्त्रों और पुराणों में अपामार्ग को एक पवित्र पौधा माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं, तो वे इस पौधे पर ही गिरी थीं। यही कारण है कि इसे अमृत के समान फायदेमंद माना जाता है। इसकी जड़ों में मां गंगा का वास माना जाता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद होता है। जहां भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहां माता लक्ष्मी स्वतः प्रकट हो जाती हैं। और जब माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तो जीवन से सभी परेशानियां, चाहे वह आर्थिक हों, स्वास्थ्य संबंधी हों या पारिवारिक, दूर हो जाती हैं। इस पौधे का उपयोग न केवल शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और ग्रह दोषों को भी दूर करता है। विशेष रूप से शनि की 7.5 या ढैया जैसी ग्रह दशाओं से पीड़ित लोगों के लिए यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप अपने जीवन में बार बार असफलता, आर्थिक तंगी या मानसिक अशांति का सामना कर रहे हैं तो अपामार्ग के इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको अपामार्ग के कुछ विशेष तांत्रिक और धार्मिक उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। इन उपायों को करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका मन शुद्ध हो और आप पूरी निष्ठा के साथ इनका पालन करें। धन प्राप्ति के लिए अपामार्ग का तांत्रिक उपाय: यदि आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही है, तो यह उपाय आपके लिए है।
इसके लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। सबसे पहले एक श्वेत सफेद अपामार्ग का पौधा लें। इसे जड़ सहित उखाड़ लें। ध्यान रखें कि पौधा पूरी तरह स्वस्थ और हरा भरा हो। इसे किसी शुभ मुहूर्त में, विशेष रूप से गुरुवार या शुक्रवार को उखाड़ना उत्तम माना जाता है। पौधे को सुखाना। पौधे को जड़, तना, पत्तियां और फल सहित अच्छे से साफ करें और इसे छायादार स्थान में सुखा लें। सुनिश्चित करें कि पौधा पूरी तरह सूख जाए। राख बनाना। सूखे पौधे को जलाकर इसकी राख बना लें। इस राख में पौधे के सभी हिस्से, जड़, तना, पत्तियां और फल शामिल होने चाहिए। लाल कपड़े में बांधना। इस राख को एक लाल कपड़े में रखें। साथ ही इसमें एक कौड़ी डालें, क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। अब इस कपड़े को गांठ बांधकर बंद कर दें। पूजा और मंत्र जाप। इस लाल कपड़े को तांबे या मिट्टी के लोटे में रखें और इसे लाल कपड़े से ढक दें। इसे अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। दीप जलाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 121 बार जाप करें। साथ ही एयूएम महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। प्रार्थना और क्षमा याचना। मंत्र जाप के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से सभी आर्थिक समस्याओं को दूर करें। यदि आपके जीवन में कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी क्षमा मांगें। अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखें। लौटे का रखरखाव। इस लौटे को अपने पूजा स्थल पर रखें और प्रत्येक शुक्रवार को इसे गंगा जल से सींचें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहेगी। यह उपाय करने से कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। आपका व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। मित्रों, अपामार्ग केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो आपके जीवन को हर दृष्टिकोण से समृद्ध कर सकता है। चाहे वह आध्यात्मिक उन्नति हो, आर्थिक समृद्धि हो, स्वास्थ्य लाभ हो या नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, यह पौधा हर क्षेत्र में चमत्कार दिखा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा, विश्वास और शुद्धता के साथ करें। हमारा उद्देश्य केवल आपको सही मार्ग दिखाना है। इन उपायों को अपनाना या न अपनाना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, यदि आपने इन उपायों को अपनाया तो आप जीवन भर इस जानकारी को याद रखेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको ऐसी ही चमत्कारी और उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ हर हर महादेव। गृह क्लेश और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति। यदि आपके घर में रोजाना झगड़े, गृह क्लेश या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो अपामार्ग का यह उपाय आपके लिए वरदान साबित होगा। पत्तियों का उपयोग। अपामार्ग की 11 ताजी पत्तियां लें। इन्हें अच्छे से साफ करें और किसी शुभ दिन, विशेष रूप से गुरुवार या शुक्रवार को अपने घर की अलमारी के ऊपर रख दें। 11 दिन का अनुष्ठान। इन पत्तियों को 11 दिनों तक अलमारी पर रखा रहने दें। इस दौरान रोजाना सुबह शाम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी प्रार्थना करें। नदी में प्रवाह। 11वें दिन इन पत्तियों को किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इन पत्तियों के साथ बह जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 3 बुरी नजर और बुरी आत्माओं से रक्षा। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कोई बुरी आत्मा या नकारात्मक शक्ति का साया है या आपको बार बार बुरे सपने आते हैं तो यह उपाय करें। जड़ का उपयोग। अपामार्ग की जड़ को किसी शुभ मुहूर्त में प्राप्त करें। इसे अच्छे से साफ करें। गद्दे के नीचे रखें। इस जड़ को अपने सोने वाले गद्दे के नीचे रख दें। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी है जो रात में बेचैनी या डर का अनुभव करते हैं। 4.
घर की नींव में सुरक्षा के लिए यदि आप नया घर बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपका घर हमेशा नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहे, तो यह उपाय करें। नींव में पत्तियां। जब आपके घर की नींव डाली जा रही हो तो अपामार्ग की 11 ताजी पत्तियां लें और उन्हें नींव में रख दें। ऐसा करने से आपका घर हमेशा बुरी ताकतों से सुरक्षित रहेगा और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। 5. स्वास्थ्य लाभ के लिए अपामार्ग का उपयोग। अपामार्ग न केवल आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इसके कुछ औषधीय उपयोग इस प्रकार हैं। पेट के रोगों साधने के लिए अपामार्ग की जड़ या पत्तियों का चूर्ण बनाकर सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं और पाचन शक्ति मजबूत होती है। त्वचा रोगों के लिए इसकी पत्तियों को पीसकर पेस्ट बनाएं और फोड़े, फूंसी, खुजली या अन्य त्वचा रोगों पर लगाएं। यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। जोड़ों के दर्द और सूजन। अपामार्ग की जड़ को उबालकर इसका काढ़ा बनाएं और सेवन करें। यह जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है। सर्दी, जुकाम और कीटों से बचाव। अपामार्ग की लकड़ी से धुआं करने से सर्दी जुकाम में राहत मिलती है और कीट पतंगे दूर रहते हैं। अपामार्ग के उपयोग में सावधानियां। मित्रों, अपामार्ग के उपयोग से पहले कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भवती महिलाओं को अपामार्ग का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उचित मात्रा। अपामार्ग का अधिक मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द, उल्टी या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसे हमेशा उचित मात्रा में और किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह से लें। शुद्धता। तांत्रिक उपायों के लिए पौधे को शुभ मुहूर्त में और पूरी शुद्धता के साथ लें। पौधे को साफ करने और उपयोग करने से पहले गंगा जल से शुद्ध करें। गुरुवार, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन। मित्रों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन किए गए विशेष उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। कुछ अतिरिक्त उपाय जो आप गुरुवार को कर सकते हैं। पीले वस्त्र और पूजा। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। दान और व्रत। इस दिन चने की दाल, गुड़ या पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार का व्रत रखने से भी जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। केसर। स्नान। जल में केसर मिलाकर स्नान करें। यह तन और मन को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मंत्र जाप। AUM नमो भगवते वासुदेवाय और AUM महालक्ष्म्याय नमः मंत्रों का जाप करें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। अपामार्ग का आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद में अपामार्ग को एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। इसके कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं। वात, पित्त और कफ संतुलन। अपामार्ग का सेवन शरीर में वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करता है। पथरी और मूत्र रोग। यह मूत्र संबंधी समस्याओं और पथरी को दूर करने में सहायक है। खून की शुद्धि। अपामार्ग खून को साफ करता है और बुखार को कम करता है। श्वास रोग। यह अस्थमा और अन्य श्वास संबंधी समस्याओं में लाभकारी है। भूख नियंत्रण। यह भूख को नियंत्रित करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अपामार्ग की पहचान और उपलब्धता। मित्रों, अपामार्ग को पहचानना बहुत आसान है। यह पौधा आमतौर पर बारिश के मौसम में उगता है और गर्मियों में सूख जाता है। इसके फल और बीज सर्दियों में पकते हैं। आप इसे अपने आसपास के खेतों, बगीचों या जंगली क्षेत्रों में आसानी से पा सकते हैं। यदि आपको इसे पहचानने में कठिनाई हो रही है तो किसी स्थानीय वैद्य या आयुर्वेद विशेषज्ञ से संपर्क करें।